देश की नजर बिहार चुनाव पर है। बिहार के मैदान जंग में मोदी उतरने वाले हैं। बिहार में पहली चुनावी रैली से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला सामने रखा है। मोदी को मालूम है कि चुनाव यूथ का है, जीत और हार नौजवान तय करते हैं। इसलिए मोदी न सिर्फ यूथ की बातें करते हैं बल्कि उनके लिए काम करके भी दिखाते हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आईआईटीज थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। 2014 तक भारत में 9 ट्रिपल आईटीज थी। इसके बाद के 5 सालों में 16 ट्रिपल आईटी बनाई गई है। बीते 5-6 साल में 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं, जबकि उससे पहले देश में 13 आईआईएम ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 एम्स देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल इंजीनियरिंग पॉलिटिकल वॉर जीतने का टूल नहीं है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी देश को आगे बढ़ाने का माध्यम है। कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कुछ भी करते हैं वो चुनाव जीतने के लिए करते हैं, मगर ये सच भी हो, अगर मोदी चुनाव जीतने के लिए आईआईटी, आईआईएम और एम्स बना रहे हों तो ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई है। मोदी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का तोड़ नहीं है। मोदी एक विनिंग मशीन है जो बस जीतना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी को मालूम है कि चुनाव यूथ का है। जीत और हार नौजवान तय करते हैं, इसीलिए मोदी यूथ की बातें करते हैं। दूसरे नेता जहां नौजवानों से वादे करके वोट मांगते हैं, मोदी पहले काम करते हैं फिर उसके बारे में बताते हैं। इसीलिए मोदी के नाम पर वोट अपने आप मिल जाते हैं। साथियों, बीते 5-6 सालों से हायर एजुकेशन में जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास सिर्फ नए इंस्टीट्यूशन खोलने तक ही सीमित नहीं है। इन संस्थाओं में गवर्नेंस में रिफॉर्म से लेकर जेंडर और सोशल पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया गया है। ऐसे संस्थानों को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही है ताकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक फैसले ले सकें। 4 साल पहले देश की आईआईटी में बेटियों का एनरोलमेंट जहां सिर्फ 8% था, वो इस वर्ष बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा यानी 20% तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं। मोदी उस अखाड़े के सबसे बड़े सूरमा हैं, कहें तो सबसे बड़े लड़ैया। स्वार्थ पर बना राजनीतिक गठबंधन हो या जाति के आधार पर बना सियासी समीकरण, नरेंद्र मोदी चुनावी महाभारत के सारे चक्रव्यूह ध्वस्त करना जानते हैं। इसकी वजह है उनकी लोकप्रियता। हाल के सर्वे के मुताबिक मोदी की लोकप्रियता के आसपास दूसरा कोई नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 78% के करीब है। कोरोना के दौरान दुनिया भर के नेताओं की रेटिंग घटी, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। 48% भारतीय मानते हैं कि मोदी सरकार ने कोरोना के वक्त बढ़िया काम किया, जबकि 30% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार का काम शानदार रहा। भारत माता की।
चुनाव में नरेंद्र मोदी का मतलब क्या होता है, इसे एक दूसरे ओपिनियन पोल से समझिए। एक एजेंसी के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा 33.8% होगा। आरजेडी का वोट शेयर 24.3% होगा। जेडीयू का वोट शेयर 14.4% रहेगा। कांग्रेस का वोट शेयर 11.7% रहेगा। एलजेपी का वोट शेयर 6.7% रहेगा। मोदी का होना बिहार में डबल इंजन वाली सरकार की वापसी की गारंटी है। लोगों के बीच में जा करके एक एक बात को समझना, तो हम लोग तो यही काम करते रहे भाई, और यही काम करेंगे हम लोग मिलकर के। अगर मौका दीजिएगा, एनडीए की सरकार बनेगी, केंद्र की योजनाएं भी हैं लोगों के हक में, हम लोग भी काम करेंगे और सब मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यही हम लोगों का मन है। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा जरूर है, लेकिन जीत की गारंटी तो मोदी के ही पास है। बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड नरेंद्र मोदी की है। हर कैंडिडेट चाहता है कि नरेंद्र मोदी उनके क्षेत्र में प्रचार करें। बिहार में नरेंद्र मोदी 12 रैलियां करेंगे। मोदी का भाषण 1200 मैदानों में सुना जाएगा। मिथिलावासी आहा सबके गौर लागे छे। सुनने में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन मोदी की रैली वाली स्ट्रेटजी पूरी तरह तैयार है। हमारे देश के सामर्थ्यवान युवाओं को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारे युवा तेजी से बदलते नेचर ऑफ जॉब्स के लिए फ्लेक्सिबल हो, एडॉप्टेबल हो, स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग आज की सबसे बड़ी जरूरत है। कोरोना टाइम में नई सोच के साथ उतरेंगे मोदी। चुनावी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग होगी। मोदी की रैलियों में 6 फीट की दूरी का नियम होगा। मोदी को सभी सुनना चाहते हैं। रैलियों में भीड़ ज्यादा हो सकती है, इसलिए बीजेपी ने खास इंतजाम किया है। इसे इन आंकड़ों से समझिए। एक रैली से 20 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे मोदी। 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 100 मैदान चुने जाएंगे। सभी मैदानों को रैली की तरह तैयार किया जाएगा। उन मैदानों में मोदी के भाषण का लाइव वीडियो प्रसारण होगा। नरेंद्र मोदी का हर भाषण वर्चुअल रैली की तरह होगा। एक साथ फिजिकल रैली और वर्चुअल चुनाव रैली होगी। 12 रैलियों में मोदी का भाषण 1200 मैदानों में सुनाई देगा। 12 रैलियों से सभी 243 सीटों तक पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। बीते 6 सालों में मल्टीपल रिफॉर्म्स हुए हैं। मल्टीपल सेक्टर्स में रिफॉर्म हुए हैं। अगर एनईपी देश के एजुकेशन सेक्टर का फ्यूचर सुनिश्चित कर रही है, तो ये आप जैसे युवा साथियों को भी एम्पावर कर रही है। अगर खेती से जुड़े रिफॉर्म्स किसानों को सशक्त कर रहे हैं, तो लेबर रिफॉर्म्स लेबर और इंडस्ट्री दोनों को ग्रोथ, सिक्योरिटी और ट्रस्ट दे रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे हमारा जहां हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार आया है, तो वहीं रेरा से हमारे होम बायर्स को सुरक्षा मिली है। बिहार में नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में रैली। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में रैली। 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया में मोदी की रैली। हमारी सरकार चुनावी सियासत के सबसे बड़े ब्रांड है नरेंद्र मोदी। उनकी रैलियों के लिए बीजेपी ने शहर के सबसे बड़े मैदान बुक कराए हैं। मोदी की रैलियों में जितनी भीड़ जुटती है, उसमें बड़े से बड़ा मैदान भी छोटा पड़ जाता है। इसीलिए एक साथ 20 छोटे छोटे मैदानों में मोदी के भाषण की लाइव स्ट्रीमिंग का रास्ता निकाला गया है। साथियों,
आपने बीते 6-7 महीने में ये देखा होगा कि रिफॉर्म्स की गति और दायरा दोनों बढ़ रहा है। खेती हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, एविएशन हो, लेबर हो, ऐसे हर सेक्टर में ग्रोथ के लिए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये किया क्यों जा रहा है? ये आप जैसे करोड़ों युवाओं के लिए ही किया जा रहा है। इस दशक को भारत का दशक बनाने के लिए किया जा रहा है। ये दशक भारत का तभी होगा जब हम आज अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखेंगे। युवा भारत के जीवन में ये दशक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। बीजेपी बिहार में मोदी की 20 रैलियां चाहती थी। 2015 में मोदी ने बिहार में 31 रैलियां की थी। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण 20 रैलियां पॉसिबल नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने 1200 रैलियों का तरीका निकाल लिया। बिहार में पॉलिटिकल अलायंस को लेकर चिराग पासवान चाहे जितना कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हो, पब्लिक नरेंद्र मोदी की बातों पर यकीन करती है। मोदी ने एक बार कमिटमेंट कर दिया है, नीतीश कुमार अगले सीएम फेस होंगे, तो जीत के बाद नीतीश ही सीएम बनेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर में कहां हुआ आतंकियों का एनकाउंटर, पूरी खबर ब्रेक के बाद।